हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रमाकांत पटेल आपके लिए लेकर आया हूं एमपीपीएटी एनालिसिस के बारे में। आज हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में कि आपका कट ऑफ क्या जाएगा, नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। यदि बच्चों आप किसी भी ऑनलाइन एग्ज़ाम को दे रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएटी हो, चाहे हमारा क्या हो सीजीपीएटी हो, ठीक है, क्या हो सीजीपीएटी हो, ठीक है, उसके बाद में या तो आईसीआर हो, ठीक है, बीएचयू वगैरह हो, ठीक है, या फिर आपका सीपीएटी हो, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर वाइज्ड आपका पेपर होता है और कोई भी बोर्ड कंडक्ट कराता है। जैसे हमारा एमपीपीएटी कौन कंडक्ट कराता है बच्चों, हमारा एमपीपीएटी कंडक्ट कराता है व्यापम। कौन कंडक्ट कराता है? व्यापम, ठीक है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, व्यापम के थ्रू क्या होता है, हमारे पेपर होते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है? नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है बच्चों, ठीक है, 3 कंडीशन में पेपर होता है कि भाई पेपर बहुत ईजी आया, पेपर एवरेज था, या पेपर बहुत टफ था। 3 ही कंडीशन होती, इससे ज़्यादा कंडीशन तो नहीं हो सकती। तो चलिए बात करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है व्यापम के द्वारा, या किसी भी कंप्यूटर बेस्ड जब एग्ज़ाम होता है तो वो किस फॉर्मूले के थ्रू आपके नंबर बताता है। नंबर या तो आपके कम हो सकते हैं, या तो नंबर आपके ज़्यादा हो सकते हैं, या तो नंबर आपके जैसे के वैसे ही रहने वाले हैं। तीनों कंडीशन यहाँ भी होंगी। पेपर जैसा होगा वैसे ही आपके नंबर अप एंड डाउन होंगे। तो नंबर आप ये ना सोचें कि हमारे 80 मार्क्स आए हैं सर, हमारे 90 आए हैं, 100 आए हैं, 1 in 10 आए हैं, 1 in 20 आए हैं। हो सकता है कि 90 वालों के नंबर बढ़कर 105 के आसपास हो जाएं, 15 से 20 नंबर भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि आपके 120 आए हैं, आपके नंबर 105 हो जाएं, मतलब आपके 10 से 15 नंबर कम भी हो सकते हैं, या फिर आपके नंबर में 1 या 2 नंबर का अप एंड डाउन होगा, या तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी कंडीशन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। जिन बच्चों की सिलेक्शन की कोई उम्मीद नहीं है वो सिलेक्शन ले लेंगे, जिन बच्चों को उम्मीद लग रही है कि हमारे 135 आए हैं, उनके नंबर भी हो सकता है कि 128 या 120 के आसपास हो जाए। दोनों कंडीशन होती है। अभी सस्पेंस, ठीक है, ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। चैनल में यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप ऑनलाइन कोचिंग हमारे चैनल के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको सभी को पता है। नहीं पता है तो एक बार मैं आपको मेरा नंबर बता देता हूं, 9407384042, ठीक है, मेरा नंबर है। आप एनी टाइम मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं, ठीक है। डेमो क्लासेस अवेलेबल है, आप डेमो ले सकते हैं, और यदि आपको क्लास पसंद आए तो बिल्कुल आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे साथ एमपीपीएटी, आईसीआर, बीएचयू, ठीक है, सीजीपीएटी, सभी टाइप के एग्रीकल्चर एग्जाम, इवन हम लोग क्या करवाते हैं, आप लोगों को गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो जो बच्चे 11th-12th में है, यदि 11th-12th की कोचिंग करना चाहते हैं, या फिर वो, ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर की कोचिंग करना चाहते हैं, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एग्रीकल्चर फील्ड से, या फिर, ठीक है, एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं एमपीपीएटी, सीजीपीएटी, तो आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। आइए हम बात करते हैं टॉपिक के बारे में। तो मान के चलिए कि ए आप हो, कोई क्या है, व्यक्ति है। कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। यदि आपका पेपर कितने मार्क्स का, 200 नंबर का है, मान के चलिए आपका 200 मार्क्स का पेपर है, आपके सिर्फ 80 नंबर आए हैं, 80 मार्क्स आए हैं आपके, ठीक है। ए आप हैं, ये समझ के चलिए कि ए कौन है, आप हैं। मार्क स्कोर्ड बाय यू, आपके द्वारा जो नंबर लिए गए। 80 नंबर वाले के साथ में भी क्या हो सकता है, ये सारी प्रोसेस हम देखने वाले हैं। एक्स क्या है, सम ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट इन द, ठीक है, पेपर कंसिडरिंग ऑल सेशन। मान के चलिए जो ऑल सेशन है आपका, ठीक है, उस दिन जो पेपर हुआ है, उस दिन जो टोटल पेपर हुए हैं उसमें जो नंबर गया हुआ है, ठीक है, वो नंबर कितना रहा। तो एवरेज निकाला गया कि सभी बच्चों को यदि देखा जाए, मान के चलिए, ठीक है, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, 1 लाख बच्चों के एवरेज निकाला गया है। 1 लाख मान के चलो क्या हो गया, जो भी नंबर आए उसके, उसमें से 1 लाख से भाग दे दिया गया सारे नंबरों में से। तो एक एवरेज एनालिसिस किया गया कि भाई 90 मार्क्स आए। कितने नंबर हो रहे हैं आपके, 90, और आपके कितने आए, 80 नंबर, ठीक है। और उस दिन जो एवरेज गया कि भाई लगभग मान किसी के 130 आए होंगे, किसी के 70 आए होंगे, 60 आए होंगे, 50 आए होंगे। तो एक टोटल एवरेज राउंड फिगर निकाला गया, कितना, 90 निकाला गया कि भाई सबके यदि मिला रहे हैं और टोटल, ठीक है, सम ऑफ ऑल नंबर, ठीक है, अपॉन क्या होगा, ठीक है, उसका नंबर। जैसे मान चलो किसी के इतने आए होंगे, 110 आए होंगे, किसी के 120 आए होंगे, किसी के 70 आए होंगे, किसी के 80 आए होंगे। कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4, तो किससे डिवाइड कर दिए, मानी चलो 4 से डिवाइड कर दिए। तो ऐसे एक एवरेज लिया गया, औसत लिया गया, तो वो औसत कितना रहा, 90 रहा। क्लियर हो गया। अब वाई कौन है, ठीक है, फॉर्मूला बना रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। वाई कौन है, एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल टॉप्स, जो टॉपर्स थे,
जिनने हाईएस्ट स्कोरिंग उस दिन पेपर में किए थे, ठीक है, जिनने हाईएस्ट स्कोरिंग किए थे, चाहे वो 8 तारीख के एग्जाम में हो, 9 तारीख के एग्जाम में हो, 10 तारीख के एग्जाम में हो, या जो वीडियो 2021 वाले बच्चे देखेंगे, 22 वाले, कोई भी शिफ्ट के, ठीक है। तो जो टॉप बच्चे उस दिन करेंगे, जिस दिन पेपर होगा, जैसे मान चलो 8 तारीख को पेपर हुआ था, ठीक है हमारा, उसके बाद में 9 तारीख को भी पेपर हुआ था और 10 तारीख को, तो पर डे के जो टॉपर बच्चे थे जिनने हाईएस्ट स्कोरिंग किए थे, वैसे 0.1 बच्चे जो उस दिन एग्जाम देने के लिए अपेयर हुए थे, मान के चलिए उस दिन 100 बच्चे अपेयर हुए थे, ठीक है, तो इसका कितना निकालेंगे, 0.1% निकालेंगे। कितना परसेंट निकालेंगे, इसका 0.1% निकाला जाएगा, ठीक है। तो उन बच्चों का देखा गया रिजल्ट, तो उनके 110 नंबर हो रहे थे, ठीक है। उन जो टॉप बच्चे थे उनका भी ऐसे ही निकालेंगे, मीन एवरेज जिसको कहते हैं, वो टॉपर्स के नंबर ले लेंगे कि भाई टॉपर्स कौन कौन थे, मान के चलो 110 था, 120 था, 130 था, ठीक है, और मान के चलिए कितना था, 140 रहा होगा, इस टाइप से नंबर ले लिए टॉपर्स के जो भी नंबर थे, ठीक है। तो इसका मीन निकाल लिए भाई, वो मीन लगभग मान के चलो कितना आया होगा, ठीक है, 110 के आसपास आया होगा, एक मीन आया होगा, एवरेज वो 110 आया होगा। अब देखते हैं, ये तो नॉर्मल कंडीशन होंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, क्या देखते हैं, आपके नंबर देखा जाता है, उस दिन ऑल ओवर शिफ्ट का एवरेज निकाला जाता है, वो ये नंबर हो गया। फिर सेकंड देखा जाता है, थर्ड नंबर देखा जाता है कि भाई उस दिन जो टॉपर्स थे, ठीक है, टॉप लोग, टॉपर्स मतलब कितने, 0.1% टॉपर्स को लिया जाता है, टोटल टॉपर्स को नहीं लिया जाता। कितने परसेंट टॉपर्स को लिया जाता है, सिर्फ 0.1% टॉपर्स को लिया जाता है। क्लियर हो रहा क्या, तो उन टॉपर्स में के नंबर का एवरेज निकाला गया तो 110 आया। अब क्या देखते हैं, अब जब पेपर टफ आया हो, किस कंडीशन को देखा जाता है, जब पेपर क्या आया हो बच्चों, टफ आया हो, तो टफ को मानते हैं यू, ठीक है, पहली कंडीशन को मानते हैं यू, सम ऑफ ऑल मीन, ठीक है, मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर शिफ्ट। जिस शिफ्ट में, ठीक है, पेपर टफ आया था, उस शिफ्ट का एक एनालिसिस किया गया, उसका नंबर कितना लिया गया, ठीक है, 75, कि भाई आप जिस शिफ्ट में थे, मान चलो आप ही थे, टफ वाली शिफ्ट में आप ही फंस गए, तो आपकी जो शिफ्ट थी उस शिफ्ट में जो टफ नंबर का डेविएशन निकाला गया कि भाई बच्चों ने एक एवरेज नंबर जो लेकर आया, वो एवरेज नंबर कितना लेकर आया, तो भाई एवरेज नंबर कितना लेकर आया, 75, क्योंकि उस दिन का पेपर बहुत टफ था। आपका 80 आया था, किसी और आपका फ्रेंड गया था, उसका 75 आया, आपको लगा अरे मेरे नंबर ज़्यादा आ गए, मैं तो अच्छा पढ़ता हूँ, मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा पढ़ता था लेकिन उसके नंबर कम आए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसके नंबर कम आए क्योंकि उसका पेपर टफ था, आपका पेपर इजी आया इसके लिए आपका नंबर ज़्यादा थे, लेकिन सिलेक्शन आपका नहीं होगा बेटा, उसका हो सकता है। ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, बताएंगे कैसे, ठीक है। फिर वी क्या होता है, उसको मान रहे हैं हम, ये एक फॉर्मूला बनाया हूं मैंने, ठीक है। क्या होता है, एवरेज मार्क्स ऑफ द टॉप 0.1%। जिस दिन पेपर टफ हुआ उस दिन भी जो टॉपर्स रहे होंगे उनने तो नंबर लाए होंगे, हालांकि उनने 140 180 के नंबर, ठीक है, नहीं ला पाए होंगे, लेकिन कम से कम तो उनने नंबर लेकर आए होंगे। तो उसका एक एवरेज निकाला गया कि भाई उस शिफ्ट के जो टॉपर्स थे, टॉप बच्चे जो थे जिनने हाईएस्ट स्कोरिंग किए, ठीक है, उनका रेशियो क्या रहा, तो बोले लगभग 100 नंबर के आसपास हर टॉपर्स ने लेकर आया। कितने नंबर लेकर आया, हर टॉपर्स ने 100 नंबर के आसपास लेकर आया। तो चलिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, y माइनस एक्स अपॉन, ठीक है, u माइनस वाई, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, a माइनस वी प्लस एक्स। ये फॉर्मूला होता है व्यापम का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला है, ठीक है, व्यापम इस फॉर्मूले को बनाता है, ठीक है, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा चेंज किया हूं, उसमें अजीब से वर्ड यूज किए जाते हैं, मैंने एक नॉर्मल फॉर्मूला कन्वर्ट किया हूं। क्या होता है, y माइनस एक्स, u माइनस वाई, a माइनस वाई और प्लस क्या होता है, x होता है। ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, y, ठीक है, जब क्या हुआ था, आपने पेपर दिए थे उस दिन, जो टॉपर्स के नंबर थे, टॉपर्स के नंबर कितने आए थे, 110, माइनस एक्स मतलब उस दिन की शिफ्ट में कितने नंबर आए थे सारे बच्चों के, 90, अपॉन यू क्या होता है, जिस दिन पेपर टफ आया था उस दिन का नंबर कितना होता है, तो उस दिन का 75 था। देखो आपने उस दिन पेपर में 80 लाए, आपके दोस्त ने मान के चलो कितना लाया, 75 लाए, क्योंकि पेपर टफ आया था। माइनस वाई मतलब जो एवरेज टॉपर्स थे उस दिन के, ठीक है, उस टॉपर्स के नंबर हो गए। माइनस ए क्या है, ए मतलब आपके नंबर। अब आपके नंबर के साथ में क्या होने वाला, 80 नंबर आए थे आपके, माइनस वी मतलब कौन से टॉपर्स के साथ माइनस कर रहे हैं आपको, जो टफ वाले पेपर हुआ था उस दिन के टॉपर्स के साथ माइनस कर दिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिए, प्लस एक्स क्या था, उस दिन का एवरेज, पूरे शिफ्ट का एवरेज कितना था, 90 था, ये रख दिए। इसको माइनस करेंगे, 110 में से 90 माइनस हुए, क्या आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है, 20 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 20 निकल कर आ गया, ठीक है। इतना तो समझ में आया कि भाई 110 में से क्या गए,
90 गया तो क्या बचा, 20 बचा। अब ये देखो ये माइनस और माइनस क्या हो गया बच्चों, हमारा प्लस हो गया। क्लियर हो गया, माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस। तो 400 किसका हो गया, हमारा प्लस का हो गया। अपॉन में क्या चला गया बच्चों, हमारा 35। ठीक है, माइनस का सिंबल लगा के मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था कि आपके नंबर क्या हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 11.4, क्योंकि 35 से डिवाइड करोगे 400 को कितना आएगा 11 दशमलव कितना आएगा। ठीक है, 4 आएगा। अब इनको आपस में क्या कर दो, आप प्लस कर दो, कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, 90 और 11 कितना हो गया आपका 101, और दशमलव में कितना हो गया 41। ठीक है, ये हो गया आपके नंबर बढ़ के। यदि इस कंडीशन में पेपर होता है तो 100 से आपके नंबर सीधे कितने हो गए, 101 नंबर हो गए। हाँ, इतने नंबर भी बढ़ सकते हैं, इतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, लेकिन ठीक है 10 से 12 नंबर तक बढ़ती हुए मैंने कई बार देखा, 15 नंबर तक बढ़ते हुए मैंने बच्चों के देखा हूँ। ठीक है, लगभग 12 साल के करियर में, ठीक है, देखा हूँ। ये शुरुआत हुई थी, मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, ये कब से चालू किया गया था। ये चालू किया गया था 4/8/2016 से। ठीक है, इस दिन से ये नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस चालू हुई है। आज से 4 साल पहले से नॉर्मलाइजेशन चालू किया गया है। आपके नंबर क्या हो सकते हैं बच्चों, बढ़ भी सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं 90 नंबर थे आपके, मतलब ओवरऑल मिला के नंबर कितने थे आपके 80 थे, लेकिन आपके नंबर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपका पेपर टफ रहा होगा। जो भी कंडीशन हुई नंबर बढ़ जाते हैं, कई बार नंबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मैंने जो माइनस लगाया था वो आपको ठीक है दिखाने के लिए बताया था कि आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। कब? जब यहाँ मान के चलो क्या हो, माइनस हो, मतलब यहाँ ऊपर का रेशियो, टफ रेशियो से आपका रेशियो में क्या आ जाए, अंतर आ जाए। शिफ्ट का रेशियो कम चला जाए या शिफ्ट का रेशियो ज़्यादा चला जाए और आपका नंबर क्या है, कम आए, उस समय क्या आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो मैंने वो वाली कंडीशन के लिए माइनस लगा के रखा था कि आपको पता हो कि भाई यदि ऊपर माइनस आया, मान के चलो आपके नंबर क्या होने वाले हैं, डाउनफॉल में जाने वाले। और वैसा भी होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके 150 नंबर भी आए होंगे, तो बाद में उनके 145 या 140 तक भी नंबर कम हो सकते हैं। 5 से 6 नंबर, ठीक है, 5 से 7 नंबर बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दोनों केसेस हो सकते हैं। कब? जब यहां पर क्या जाए बच्चों, माइनस आ जाए। और वो माइनस कब आएगा, 110 क्या है हमारे पास में, देखो। ठीक है, जो टॉपर्स हैं, टॉपर्स ही आपका खेल बिगाड़ते हैं। मतलब जो ज्यादा दिन से तैयारी कर रहे थे, ठीक है, वो आपके रिजल्ट को क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इस एनालिसिस के बारे में। ठीक है, दूसरे टाइप से देखते हैं कि भाई होता क्या है। आपको यदि ये समझ में नहीं आया होगा तो एक और मेथड है हमारे पास में। मान के चलिए 5 कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किए, 1 2 3 4 5 बच्चे पेपर देने MPPAT का गए। शिफ्ट पहली थी। ठीक है, पेपर आया हमारा कैसा, टफ। कैसा पेपर आया, बिल्कुल कठिन पेपर आया, बहुत ज्यादा टफ पेपर आया पहले दिन। ठीक है, पहली बार का, पहले दिन का। ठीक है, ऐसा मान के चलिए। दूसरे दिन का पेपर मान के चलो आया इजी या टफ आया, 9 तारीख का पेपर टफ आया था, आगे पीछे मान के चलो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं उसे। सेकंड दिन का पेपर आया मान के चलो मीडियम, मतलब एवरेज था। कैसा था, मीडियम था। ये टफ था, ठीक है, इजी था, और ये कैसा था, मीडियम पेपर था। अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होने वाला है, तो भाई अब आप देख सकते हो क्या होने वाला है। भाई 80 नंबर आए, कठिन पेपर था, पहले बच्चे के 80 आए, दूसरे बच्चे के 85, तीसरे बच्चे के 90, चौथे बच्चे के 95, ठीक है, पांचवें बच्चे के 110। अब क्या होगा, ठीक है, वैसी इजी वाली शिफ्ट में क्या हुआ, बच्चे के नंबर बहुत ज़्यादा आ गए। जब वो घर आके बताता है, ठीक है, दोस्त से कि ठीक है मेरे तो कितने आए, बोले 130 नंबर आए, तुम्हारे कितने, बोले मेरे तो सिर्फ 100 आए। ठीक है, वो बच्चा उदास हो गया, 130 वाला तो बहुत खुश हो गया। खुश किसी को भी नहीं होना है, ठीक है, अभी खुश किसी को भी नहीं होना है। आपके सामने बहुत कुछ होने वाला है, ध्यान से देखेंगे। सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन तो होगा, नंबर आपके ज्यादा आए, सिलेक्शन होगा, लेकिन फर्क पड़ेगा। नॉर्मलाइजेशन का काफी ज्यादा फर्क पड़ता है, या तो वो नंबर कम कर देगा या तो नंबर ज्यादा कर देगा। और ये बेसिकली टीचर नहीं बताते आपको, ठीक है, टीचरों को भी पता नहीं होता कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, हम लोग लगे हुए हैं उसी फील्ड में, तो हमको ज्यादा एनालिसिस हो गया है, ज्यादा आइडिया भी हो चुका है। ठीक है, और फिर वो पढ़ाते पढ़ाते एक एक्सपीरियंस अलग से आ जाता है। ठीक है, अब इजी पेपर आया तो किसी को 110 मिले, किसी को 115, 120, 125, 130, ये मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ रेशियो। फिर पेपर मीडियम था, फिर उस दिन रिजल्ट क्या हो गया, डाउनफॉल चला गया। ठीक है, 90, 95, 100, 105, 110, मतलब जहां इजी वाले ने शुरुआत की थी वहां पे तो टॉपर्स खत्म हो गया जाके। भाई टॉपर्स खत्म हो गया ना, मीडियम पेपर के दिन तो टॉपर्स का जो नंबर आया है वो नंबर तो क्या था, यहां से इजी वाले का तो चालू हुआ था। भाई इजी वाला जो टॉपर्स नहीं होने वाला था, ठीक है, दोनों के इक्वल नंबर हो गए। यहाँ टॉपर्स 110, यहाँ जो इजी वाला सबसे बेकार बच्चा था उसके 110 आ गए। तो भाई डिफरेंस तो काफी ज्यादा हो गया ना।
उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको नॉर्मलाइजेशन कैसा किया जाता है। तो कंप्यूटर में एक कैलकुलेटर होता है, मान के चलिए, वो सारी शिफ्ट का एनालिसिस करता है, ठीक है, 8 तारीख का, 9 तारीख का, 10 तारीख का, सबका कैसे एनालिसिस करेगा। देखिए भाई, इनका एवरेज दिखाओ, इनका एवरेज कितना आया, तो भाई इनको सबको प्लस करेंगे, 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस, ठीक है, 95 प्लस 100, सबको क्या करेंगे प्लस, तो कितना आएगा। मैंने लिख के रखा हूँ आपके लिए डायरेक्ट कि समय कम हो जाए, हम आपको बता सकें कि कम समय में, ठीक है, वीडियो भी तैयार हो जाए। तो 450 भागित 1 2 3 4 5 उससे डिवाइड करेंगे, क्लियर हो गया। मतलब 80 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 100, ठीक है, क्लियर हो गया। डिवाइड में क्या करेंगे 5, मतलब 450 बटे कितना आया 5 आया, कितना आएगा हम काटेंगे तो उसको 90 ही आएगा, क्यों, ये नंबर आया, ठीक है। फिर इनका प्लस करेंगे, कितना आएगा 600 बटे कितना आएगा 5, भाई पूरे 1 2 3 4 5 नंबर सबको प्लस करेंगे तो 600 आएगा। 600 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 120 आ जाएगा। वैसे इसको यदि प्लस करेंगे तो कितना आएगा 500, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो ये हो गए मेरे नॉर्मल नंबर, ठीक है, एक एवरेज कि भाई उस दिन एवरेज कितना निकला, इतने नंबर निकले, ठीक है। तो ये मेरा ये वाला कॉलम क्या मान के चलूँ मैं, इसको क्या मान के चल रहा हूँ एवरेज, कि भाई ये वाला जो है मेरा, ये क्या है मेरा एवरेज नंबर है। अब इसमें क्या होगा, एवरेज नंबर तो हो गया, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें आप देखो मुझे कि 90 से 120, क्योंकि ये एवरेज हो गया, तीनों दिन का एवरेज हो गया, तो भाई तीनों दिन के जो बच्चे रहेंगे मेरे, ठीक है, वो बच्चे तो जिद करेंगे ना कि सर यहाँ 90 आ रहा है एवरेज, तो 90 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, यहाँ 120 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, और यहाँ 100 वाले का सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट के बारे में तो आप तो बहुत गलत सोच लेंगे कि सर मेरे भी कितने आए थे, 115 आए थे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो 8 तारीख को पेपर दिया था उसने, उसके 90 वाले का सिलेक्शन हो गया, तो आप तो रो लोगे, ठीक है, और गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करोगे, ठीक है, आंदोलन वगैरह भी करना चालू कर दोगे। तो ये सब गलत बातें हैं, वैसा कुछ नहीं होगा। देखो अब क्या होने वाला है, 115 वाले का और 95 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा है और 90 वाले का हो रहा है, ये आपके मन में जरूर आने वाला है, क्लियर हो रहा है क्या, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अब क्या होगा, ये होगा कैंडिडेट, अब इनको बैलेंस करेंगे, वो इनको सबको क्या करेंगे बैलेंस, बैलेंस करने में जितने नंबर लगेंगे उतने सारे नंबर एक दूसरे को मिलेंगे। कैसे, 90 वाले को 120 बनाना है, क्योंकि हाईएस्ट कौन है, हाईएस्ट कौन है इन तीनों शिफ्ट में, जो मीन निकलेगा, मीन में जो एवरेज होगा वो कौन होगा, भाई टॉपर्स कौन है, मीडियम निकालने के बाद भी टॉपर्स नंबर कौन आया, एवरेज नंबर कौन आया हाईएस्ट वाला, तो बोले 120। भाई 90 120 हो नहीं सकता, मतलब यहां पर 190 थोड़ी लिखा है, 120 इधर लिखा हुआ है, बड़ा कौन है ये, तो कितने नंबर की और जरूरत है, तो बोले सर 30 नंबर और दे दो इसको। चलो भाई, तो 30 इसको देंगे तो 30 नंबर सबके बढ़ेंगे पेपर में, फिर मान के चलिए 15 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर ऐसे बढ़ेंगे, है ना। 30 नंबर के लिए मत सोचना कि 30 नंबर बढ़ेंगे, बढ़ेंगे नंबर सबके 30 बढ़ेंगे, मान के चलो। देखो सबके 30 करने के बाद में यही नंबर आ रहा है क्या, 80 में 30 प्लस करके देख लो 110, 85 में 30 प्लस करके देख लो 115, 95 में 30 प्लस करके देख लो 125, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग, 100 में 30 प्लस करके देख लो 130। वाह सर, क्या बता दिया आपने, सही बता रहे हैं भैया, है ना, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, सबको बराबर ला दिया उन्होंने, एक ही कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। 80 वाले के नंबर सीधे बढ़ के कितने हो जाएंगे 110, इतने 30 नंबर नहीं बढ़ने वाले, बता रहा हूं, ठीक है, एक रेशो लेके बता रहा हूं भाई आपको जल्दी से समझ में आए। 30 नंबर नहीं बढ़ेंगे किसी के, पहले ही सुन लो, रिपीट कर रहा हूं मैं, बाद में मत बोलना सर 30 नंबर बढ़ने की बात हुई थी, नहीं बेटा बढ़ेंगे, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर तक बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है। अब ये 90 वाला तो कम है, क्योंकि हमको 120 बनाना था 100 को, तो 100 को 120 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सर 100 को 120 बनाने के लिए आपको क्या प्लस करना पड़ेगा 20, ऊपर प्लस कर रहे हैं मतलब ऊपर जाने के लिए, तो भाई सब में प्लस करूँगी 20, 95 में 20 प्लस कर दो 115, 90 में 120 प्लस कर दो 110, 105 में 20 प्लस कर दो 125, 100 में 20 प्लस कर दो 130, हो गए बराबर। तो इस शिफ्ट के भी नंबर बढ़ेंगे, मतलब जो मीडियम शिफ्ट थी उसके नंबर भी बढ़ गए, ठीक है, और जो कठिन शिफ्ट थी, कठिन शिफ्ट ऊपर थी इसलिए मैंने टफ ऊपर लिखा था। तो जिस दिन पेपर क्या था हमारा, जिस दिन पेपर क्या था टफ था, उनके नंबर भी बढ़ेंगे, और जिस दिन पेपर मीडियम था, ठीक है, इनके नंबर भी बढ़ेंगे। तो कठिन वालों के ज़्यादा नंबर बढ़ेंगे, टफ वालों के मतलब मीडियम वालों के कम नंबर बढ़ेंगे, लेकिन इजी वालों में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। देखो इजी वालों के नंबर नहीं बढ़ेंगे, पेपर जो
नॉर्मलाइजेशन बनाया जाता है वो इजी नंबर को देखते हुए बनाया जाता है कि भाई इजी से बनाया जाता है, इजी के पास में सबको लाते हैं, टफ वाले को भी और ठीक है मीडियम वाले को भी। क्लियर हो रहा है क्या? अब खुश हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स फील करो, सांस ले लो अच्छे से, ठीक है। खुशी की लहर दौड़ गई होगी सब लोगों को वीडियो देखने के बाद में, हाँ बिल्कुल दौड़ा लो, ठीक है, मजा आएगा। क्योंकि अब देखो आप लोग, भाई सबके नंबर हो गए, 80 वाले के कितने हो गए 130, 110 नंबर हो गए, 90 वाले के भी कितने हो गए 110 नंबर हो गए। तो नंबर कौन से हुए जिसको हम फाइनल मानेंगे, वो नंबर हो गए हमारे, मान के चलिए, ठीक है, ये नंबर हो गए कौन से 110, 115, 120, 125 और 130, ये नंबर हो गए सभी के मिला के। भाई मेन आंसर तो यही हो गया ना, क्योंकि सबको हमने, इस व्यक्ति को भी हमने इस नंबर पे लाके खड़े दिए, इस व्यक्ति को भी हमने यहाँ लाके खड़े कर दिए, इसका भी नंबर ये हो चुका है, इसका नंबर भी ये हो चुका है। मतलब मेन आंसर सबके नंबर कितने हो गए, ये नंबर क्या हो गए आपके, सबके मेन नंबर हो गए, हमने लिख लिए। अब इसका भी क्या निकालना है बच्चों, इसका भी क्या निकालेगा वो, एक एवरेज। अभी तो सबको लाके एक जगह खड़ा कर दिया भाई, सब बराबर, सब बराबर, डिवाइड बाय क्या कर दो 5 कर दो। जब डिवाइड बाय 5 करेंगे तो हमने ऑलरेडी देख चुका है कितना आएगा रिजल्ट, 600 आया, 600 बटे क्या होगा 5, भाग देंगे कितना आएगा सर 120। तो ये गया कट ऑफ ओवरऑल, ओवरऑल, ठीक है। सबको लाके एक जगह खड़ा कर दिया और सबको नंबर देने के बाद में 30 नंबर टफ वालों के बढ़े तो इजी वालों के 20 बढ़े थे। सबका मानने के बाद में जो एक एवरेज आया उस दिन का, किसका, इजी वाले का, उसका भी रेशो निकाला तो 120 आया, ठीक है। अब 120 आ गया, 120 कहाँ है, यहां पर है। तो 120 किस किस के हुए थे, जिसके 100 थे उसके भी बाद में 120 हो गए थे। तो इस 100 वाले का, जिसके 100 आए थे उसका भी पेपर में सिलेक्शन, जिसके 120 थे उसका भी पेपर में सिलेक्शन, जिसके 90, क्योंकि 90 वाले का भी सिलेक्शन होगा क्योंकि 130 हो चुके तो उस 90 वाले का भी क्या होगा पेपर में सिलेक्शन। इन बच्चों का पेपर में सिलेक्शन नहीं होगा, इससे और इससे आगे वाले इन सारे बच्चों का पेपर में क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या? क्योंकि कट ऑफ क्या गया 120 और ये सब बना चुके थे हमने, ये सब बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा जो इसके पास में होंगे हाईएस्ट स्कोरिंग वाले, ठीक है, क्योंकि सबके 130 हो चुके हैं या 130 से ऊपर रहे होंगे तो उनको सबको अच्छा बेस्ट कॉलेज मिलेगा। अब देखो 120 आया तो जनरल का जो कट ऑफ जाएगा मान के चलो, अब यहाँ पे जनरल की भी बात आती, जनरल का कट ऑफ इससे 5 नंबर पकड़ के चलो ऊपर, तो मतलब 125 के आसपास किसका कट ऑफ जाएगा, जनरल का कट ऑफ जाएगा। ये मान के चलो किसका कट ऑफ है, ओबीसी का कट ऑफ है। ओबीसी से पहले, ठीक है, ओबीसी से पहले, ठीक है, 8 नंबर 10 नंबर किसके लिए ले लो, ठीक है, SC ST वालों के लिए मान के चलो कि 8 से 10 नंबर ले लो, ठीक है। तो जो ST SC वाले बच्चे रहेंगे उनको यहाँ भी बेनिफिट मिलेगा, 5 नंबर पकड़ के चलो मतलब 105, मतलब ये सीरीज वाले बच्चे भी ST SC वाले जो होंगे इनका यहाँ से भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर हो रहा क्या? लेकिन पहले वाले जो नंबर होंगे इन बच्चों का बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्या, उनके नंबर 110 होने के बाद भी। इस टाइप से एक एनालिसिस निकाला जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल आप लोग टेंशन ना लें, सिलेक्शन आप लोगों के होंगे, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है, किसी भी हाल में आपके नंबर, ठीक है, अभी तक का जो रुझान देखा गया है उसके अकॉर्डिंग किसी भी हाल में आपके नंबर 100 से कम ना हो, ठीक है, आपको कॉलेज मिलेगा। जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए हैं, मतलब 130 से ऊपर जिन बच्चों के नंबर हैं, ठीक है, वो जो टॉप कॉलेज है वो कॉलेज के नाम भर सकते हैं, उनको वो कॉलेज बिल्कुल मिल जाएगा, चाहे वो मैथ्स बायो से बिलोंग करें या एग्रीकल्चर से बिलोंग करें। लेकिन जो 100 के आसपास हैं, 100 के आसपास मतलब अप एंड डाउन 5-10 नंबर हो सकता है, जो 100 के पास हैं वो इंटीरियर कॉलेज भरेंगे। अभी और हम डिस्कस करेंगे कि आपका, ठीक है, आंसर की कब आएगी, लगभग 1 हफ्ते के अंदर, मान के चलिए आज क्या है, दीपावली से 1 हफ्ते पकड़ के चलिए आप लोग, तो 20 तारीख तक, 20 नवंबर तक, ठीक है, 20 नवंबर तक आपकी क्या आ जाएगी बच्चों, आंसर की आने के चांसेस हैं, ठीक है। एक टेंटेटिव डेट जो माना जाए कि भाई संभावित तारीख क्या होगी, तो 20 नवंबर के आसपास होगी। 25 नवंबर से लेकर, ठीक है, 28 नवंबर तक, 25 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक आपका रिजल्ट आने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। क्या 25 नवंबर से 28 नवंबर तक रिजल्ट आने के चांसेस बनेंगे। और ठीक है, जो चॉइस फिलिंग होगी, ठीक है, वो जल्द से जल्द, मतलब स्टार्टिंग दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में मान के चलिए आप लोग, आपकी, ठीक है, क्या होने लगेगी, काउंसलिंग होना चालू हो जाएगी। चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करेंगे, जैसी भी जो भी डेट आएगी हम आपको बिल्कुल तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। चैनल के बिल्कुल बने रहें, ठीक है, आप हमको सपोर्ट करें, हम आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और आपके लिए इसी टाइप से, ठीक है,
मोटिवेटिव बोल सकते हैं आप लोग, या तो आपको गाइडेंस वीडियो या फिर आपके स्टडी रिलेटेड वीडियो हम जरूर प्रोवाइड कराएंगे। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स जरूर करें और लाइक, बच्चों बहुत कम हो रहे हैं, लाइक का बटन भी जरूर दबाएं। ओके, बाय।